नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है तब से सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने में लग गए हैं एनटीपीसी रिजल्ट का। देखो, प्रोटेस्ट करना अलग बात है, लेकिन जो अपने सर पर दूसरी एग्जाम आ रही है आरआरसी ग्रुप डी की, उसकी तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों आपको खुद को पता है कि भाई 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम का। 23 फरवरी से एग्जाम होना यहाँ पर आपके टेंटेटिवली है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ विरोधी करते रह जाएंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विरोध मत कीजिए, मैं खुद आपके सपोर्ट में हूं, लेकिन आपको ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पर शुरू करनी है। क्योंकि दोस्तों 1 महीना बचा हुआ है। अगर आपने पूरे साल तैयारी की है और लास्ट के 1 साल में तैयारी नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कुछ यहाँ पर गोल्डन टिप्स बताएंगे और लास्ट टाइम में आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों रेलवे एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसा स्पेशल टेस्ट सीरीज बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों इंडिया में फर्स्ट टाइम जोनल वाइज रैंकिंग बनेगी। यानी दोस्तों जब आप टेस्ट सीरीज यहां पर देंगे तो जिस जोनल से आपने फॉर्म भरा है सिर्फ उसी जोन के आप यहां पर कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं कि भाई इसमें छात्रों ने जितने भी टेस्ट दिया है उसमें कितने मार्क्स यहां पर आ रहे हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो तैयारी है और बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज का नाम है मॉक्स्ट्री। इसमें दोस्तों 500 प्लस टेस्ट यहां पर अवेलेबल हैं, आरआरसी ग्रुप डी के और एनटीपीसी के दोनों अवेलेबल है। और दोस्तों यहां पर बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपके सामने पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखा देता हूं। और दोस्तों इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के यहां पर टेस्ट अवेलेबल हैं। तो पहले मैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं। तो जब आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो यहां पे दोस्तों आपसे जोन पूछा जाएगा। तो जहां से आपने फॉर्म भरा है उस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपके सामने कर रखी है, तो यहां पर कर ली है। तो यहां पर देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए यहां पर 250 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो मैं आपके सामने ग्रुप डी का यहां पर अटेम्प्ट करता हूं क्योंकि फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो यहां पर मैं कोई सा भी फ्री टेस्ट यहां पर दे लेता हूं एक। तो जैसे यहां पर मैं टेस्ट, देखो जनरली यहां पर हम आपको शुरू करके दिखा देता हूं, है ना। तो यहाँ पर कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल है। तो टेस्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैंने जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा टेस्ट आपको देके दिखा दें। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिखा दिए है, क्योंकि मैंने जिस जोनल रेलवे से यहाँ पर फॉर्म भरा है उसका यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर जोन से। यहाँ पर आप दूसरे जोन की भी देख सकते हैं, इलाहाबाद से, कि भाई कट ऑफ कितनी यहाँ पर जा सकती है ना। जो हाईएस्ट जो स्टूडेंटों ने जो पेपर दिया है उनके कितने मार्क्स यहाँ पर। आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पर मैं आपको लेके यहाँ पर आया हूँ। तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ये है कि दोस्तों आप जब यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को बाई करेंगे, कोई सी भी टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर कूपन कोड लगाना है पाठशाला। और जैसे दोस्तों यहाँ पर पाठशाला कूपन कोड आपको लगाएंगे तो दोस्तों आपके लिए जो डिस्काउंट है यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप टेस्ट सीरीज लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं ये वाले टेस्ट लगाता हूँ तो 254 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है और जिस हिसाब से दोस्तों आप दे सकते हैं कि एनटीपीसी जो कट ऑफ गई है उस हिसाब से दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी करने की यहाँ पर जरूरत है। तो दोस्तों इसको जो टेस्ट है काफ़ी शानदार है। आप दोस्तों इन टेस्टों के यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि इस बार जो कट ऑफ है यहाँ पर अच्छी खासी जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में आपको पता है कि 3 लाख के आसपास कैंडिडेट लिए गए हैं और ऐसे में आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं कि कई कैटेगरीज की जो कट ऑफ थी 93 गई है और ओवरऑल जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। अगर हम एक एवरेज कट ऑफ लें तो 80 के आसपास यहाँ पर सभी जोनल रेलवेज की कट ऑफ गई है। अगर मैं मिक्स करूँ 93 को, 94 को और जो 75 तक गई है उनको मिक्स करूँ तो आप मान सकते हैं कि 80-85 तक कट ऑफ यहाँ पर एवरेज आप बोल सकते हो। अब दोस्तों जो आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है उसमें 1,03,000 कोई जो पद है उनके लिए 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना। 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आपका भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो गया होगा कि भाई ग्रुप डी की भी जो कट ऑफ है क्या अलग अलग बनेगी क्या, और क्या ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर हाईफाई जा सकती है। तो देखिए ग्रुप डी में जो पद हैं सारे के सारे लेवल 1 के पद हैं, यानी कि इनका पे ग्रेड सेम है और ऐसे में रेलवे के अनुसार सेम पे ग्रेड की सेम यहाँ पर कट ऑफ जाती है। तो ऐसे में आप ये बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए कि भाई हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई पॉइंट्समैन की ज़्यादा जाएगी, है ना, CNW की जाएगी, ट्रैकमैन की कम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कट ऑफ है यहाँ पर कॉमन आपकी बनने वाली है, सबकी सेम कट ऑफ यहाँ पर बनेगी। और दूसरी बात तो ये बात तो आप खुद सोच सकते हैं कि भाई ऑल ओवर इंडिया में अब जो आप खुद सोच सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है और पिछले 3-4 साल से कोई ज़्यादा भर्ती यहाँ पर नहीं आई है और इन 3-4 सालों में जो
प्रिपरेशन का जो लेवल है स्टूडेंट का वो बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में कितनी कट ऑफ गई है। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी यहाँ पर जाएगी। पिछली बार 2018 में आपको बताऊं तो कई जोनल रेलवे ऐसे थे जिनसे 75 प्लस कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर गया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। यूआर ओबीसी का 75 प्लस कट ऑफ गई थी, लेकिन एवरेज जो जोनल रेलवे थे उनकी 65 से 70 के बीच कट ऑफ यहाँ पर गई थी यूआर ओबीसी की, है ना, क्योंकि इनकी ज़्यादा जाती है तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस बार आप ये कम से कम मान के चलिए भाई 5-7 कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा ही बढ़ेगी, कम तो कहाँ से होंगी। भले ही आपकी वैकेंसीज बढ़ गई हों, लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों कि इन 3-4 सालों में कितने आपके जो छोटे भाई थे वो तैयारी करने वाले थे वो आपके साथ आ चुके हैं। तो आप ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि भाई इस बार कट ऑफ यहाँ पर कम जाने वाली है, अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। वही आप मान के चलेगा कि 75 to 80 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है मैक्सिमम जोनल रेलवे से। तो जो लास्ट टाइम है इसमें आपको दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन टेस्ट लगाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको यह पता लगता है कि भाई आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, है ना। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे या प्रैक्टिस सेट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद पता लगेगा। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, तो टेस्ट आप दोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। अब 50 मार्क्स आ रहे हैं तो उनको मैं कैसे बढ़ाऊं। अब सीधी सी बात है, आप उस टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। टेस्ट में एनालिसिस का ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप देखिए कि भाई आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं या क्वेश्चन गलत किए हैं वो किस टॉपिक के थे। हो सकता है जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ वे ट्रिग्नोमेट्री के थे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उसको अलग से पढ़िए और फिर दोबारा से उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। या स्पेशल टेस्ट भी होते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे मैं आपको ये टेस्ट सीरीज बताई है, इसमें अलग से स्पीड टेस्ट भी है। यानी कि जैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, मैथ्स का देना है तो मैथ्स में आपको अलग अलग टॉपिक के टेस्ट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर आपकी जो कमांड है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट टाइम में आप दोस्तों यही कर सकते हैं कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कीजिए और अपनी जो पूरा फोकस है वो इस समय पढ़ाई पर कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और इन सब चीज़ों के बारे में फ़िलहाल आप मत सोचिए कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर इन चीज़ों के बारे में आप सोचने लगे तो आपके पास जो टाइम है ना बचा हुआ 1 महीने का, ये आप सोचने में ही निकाल देंगे। तो बस मैं आपको यही लास्ट के 1 महीने में यही सजेशन देना चाहूँगा कि भाई आप सिर्फ अपनी एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए फ़िलहाल तो ऐसा तो कोई जिस हिसाब से इस समय केसेस बढ़ रहे हैं, देखो संडे का यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। अब देखो इस स्थिति में एग्जामिनेशन यहाँ पर करवाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल राइट दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, उनको कॉल लेटर के साथ स्पेशल यहाँ पर इंडिया के किसी भी स्टेट में आने जाने का अलग से एक पास दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो कहीं भी जा सकते हैं, है ना। और आप देख सकते हैं कि भाई ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। जैसे संडे को भी अगर लॉकडाउन रहता है तो उसमें भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मली लोग बाग घूम ही रहे हैं। तो इस बात की पूरी संभावना फिलहाल तो यही है कि भाई आपकी एग्जामिनेशन होगी। बाकी गाइडलाइन आपकी आई जाएंगी। 23 से एग्जाम शुरू है तो आपको फरवरी के अंदर कुछ न कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग अलग से, ठीक है। तब तक आप वेट कीजिएगा और कोई भी अपडेट आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।